अगर ये गद्यांश पढ़ लिया ना तो ये 6 नंबर आपके ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है ये क्लास 10 हिंदी का, जो कि आपका चैप्टर है ममता और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसी से लिया गया है। और हमको पहले देखना कि जो गद्यांश है वो क्या कह रहा है कि अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। चलिए, ये जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है और बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार जो महत्वपूर्ण गद्यांश जो है, इसके इस बार आने के सबसे ज्यादा चांस हैं, इसलिए इस गद्यांश को सबसे पहले पढ़ कर जाएं और पेपर जाते वक्त इस गद्यांश को जरूर देख लें, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर होंगे वो कौन कौन से पूछे जाएंगे, चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो महत्वपूर्ण जो गद्यांश होंगे, वो जो पहला जो महत्वपूर्ण गद्यांश जो इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले जो हमसे पूछा जाएगा कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है, और अगर आप संदर्भ लिख देते हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और फिर इसके बाद हमसे पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अगर हमने रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी तो हमको 2 अंक दिए जाएंगे। फिर हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 3 कि शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अगर हमने इसको लिख दिया तो हमको कुल टोटल 6 अंक मिल जाएंगे। और जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और बाद में सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश भी है। तो चलिए, हमने आपको दिखा दिया कि इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो इसके जो लेखक पहले देख लीजिए कौन है। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और महत्वपूर्ण गद्यांश है जो कि ये ममता से लिया गया है और ये 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं और आप भी लिखना स्टार्ट कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हिंदी की जितनी भी क्लासें हैं, सारी की सारी क्लासें अगर आपने देख ली तो आपके 95 नंबर, अगर आपके 95 नंबर आप ऐसे ही ला देंगे, अगर आपकी राइटिंग सही है, मैं ये वादा कर लूँ आप 95 नंबर ऐसे ही ला देंगे। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या गद्यांश कह रहा है। कि अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा। देखिए यहाँ पर ममता शब्द दिया गया है, इसलिए ममता से हमें देखकर ये अंदाजा लगाना है कि ये जो हमारा गद्यांश है ये ममता से लिया गया है। लेकिन बात यह आती है कि हमें ममता के लेखक का नाम नहीं पता है, तो इसके लेखक का नाम हमने पहले ही बता दिया है कि इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। चलिए, अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, और जो एक झोपड़ी है उसी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, मतलब कि उसने जो मेरा घर जो था उसको बनवाने की जो आज्ञा जो है उसको दे चुका था। चलिए आगे देखते हैं। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। ममता जो कहती है कि जो उनकी जो झोपड़ी है उस झोपड़ी को खोदे जाने से डर से वो भयभीत रही। फिर आगे देखते हैं कि अचानक भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ये था आपका महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि ममता चैप्टर से लिया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर से जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सारे के सारे हल कर दिए तो आपके 6 में से 6 मार्क्स पूरे के पूरे आपको प्राप्त होंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो जो हमारा पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, तो इसका पहले में संदर्भ लिखना है। तो अब हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, चलिए संदर्भ आप लोग भी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम इसका संदर्भ किस तरीके से लिखना स्टार्ट करें, और चलिए पहले हम इसका संदर्भ लिख लें। और काफी महत्वपूर्ण और ज्यादा कठिन नहीं होता है, पहले देखिए किस तरीके से इसका संदर्भ दिया गया। तो प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है, तो चलिए इसका संदर्भ भी लिखना स्टार्ट कर दें और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक पाठ से लिया गया है।
तो चलिए कि ये जो गद्यांश है जो जिसके जो ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो चलिए यहाँ पर संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक पाठ से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए, अब बचे 4 नंबर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब हमसे पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या में किस तरीके से करनी है। तो जो मेरा जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या किस तरीके से करनी है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब रेखांकित अंश की भी व्याख्या करें। और सबसे पहले जो आपको गद्यांश दिया गया था, आपको उसमें से ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स छांटकर, मतलब कि देख कर आपको महत्वपूर्ण गद्यांश लिखने चाहिए थे। और चलिए हम आपको लिखा भी देते हैं कि, और आप लिखना भी स्टार्ट कर दें। इसका जो महत्वपूर्ण गद्यांश क्या है, किस तरीके से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये महत्वपूर्ण, अगर आप इसकी व्याख्या कर देते हैं, अगर आप ये व्याख्या पूरी सारी की सारी पूरी व्याख्या लिख देते हैं, तब आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे। 2 नंबर और मिल जाएंगे, टोटल आपके पास 4 नंबर हो जाएंगे। चलिए इसकी व्याख्या किस तरीके से करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेरा गद्यांश क्या था। और चलिए हम पहले अपना गद्यांश देख लेते हैं कि मेरा गद्यांश क्या था। चलिए ये जो मेरा गद्यांश था, ये देखिए ये मेरा गद्यांश था, और इसमें से ही हमको व्याख्या छांट कर करनी है और अपनी तरफ से बना कर करना है। तो चलिए हमने किस तरीके से इसकी व्याख्या की है, और आपको 2 नंबर ये भी हम कंप्लीट करा दें। चलिए कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि, चलिए ध्यान से समझें कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। चलिए इतना समझ में भी आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदेश दिया था, है ना। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही, मतलब कि जो उसका जो नवनिर्माण, उसका जिन व्यक्ति ने मेरे घर का जो नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था, और जो मैं इससे अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस घर से बेघर ना हो जाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कहीं ना मैं इस घर से बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। चलिए आपके लिए इतना ही जो व्याख्या, इतना ही आपके लिए व्याख्या काफी है, और आपको सिर्फ इतनी व्याख्या लिख देनी है। वैसे तो व्याख्या हम और भी आपको लिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जितनी व्याख्या इम्पोर्टेंट है, जो कि महत्वपूर्ण है, सिर्फ उतनी ही व्याख्या हमने आपसे कराई है। चलिए इतनी ही व्याख्या लिख लेंगे, और फिर हमसे जो प्रश्न नंबर जो 3 जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए हमसे क्या कह रहा है। ये 2 नंबर हमने आपके कंप्लीट करा दिए, ये 2 नंबर हमने आपके कंप्लीट करा दिए, अब बचे ये 2 नंबर। चलिए ये भी 2 नंबर हम आपके कंप्लीट करा देते हैं कि शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शहंशाह शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं कि शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, और इसका आंसर भी लिख लें। चलिए ये जो आपका प्रश्न नंबर जो 3 है, ये जो प्रश्न नंबर आपका जो 3 उसका ये आंसर है, इसका आंसर है, ये लिख लेंगे, इसका आंसर है। चलिए तो शहंशाह जो शब्द है ये मुगल सल्तनत के जो बाबर के पुत्र, मुगल सल्तनत के जो बाबर के पुत्र और बाबर के पिता कौन है, हुमायूं, के लिए प्रयोग किया गया। चलिए ये थे आपके महत्वपूर्ण गद्यांश, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।